यहाँ मत आना, आप अपने लोकल मार्केट से खरीद लीजिए। यहाँ पे आपको घड़ी भी देखने के लिए मिल रही है। अंकल क्या रेट का है स्मार्ट वॉच? स्मार्ट वॉच है ना? तो नहीं, प्लेन वाली है। अच्छा अच्छा, क्या रेट का है? 450 की। अच्छा अच्छा, स्मार्ट में नहीं है कोई? नहीं। हेलो हेलो, तो गाइस अभी मैं हूँ दिल्ली के सबसे फेमस मार्केट चोर बाज़ार में, और यह मार्केट आपको सड़क किनारे ही लगा रहता है। या दिल्ली का लाल किला हो या जामा मस्जिद हो, और कहीं भी यह मार्केट लगा रहता है। और यह मार्केट में आपको हर तरह की चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये आपको शूज दिखाई दे रहे हैं, इनकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब होती है, तो यहाँ से कोई भी चीज़ परचेज ना करें। 350 एक रेट है ना? एक ही रेट है भाई। अच्छा, ट्राउजर का? और ये 250 का है, 250। और यहाँ पर ट्राउजर का रेट 250 और जीन्स का रेट है 350। 350। तो जामा मस्जिद के पास में आप आइए और यहाँ से भी खरीदिए कुछ। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। भाई साहब ने चोर मार्केट का वीडियो देख लिया, और बहुत सारे आपने यूट्यूब चैनल पर चोर मार्केट का वीडियो देखा होगा। उसमें बताते हैं कि 1 लाख की चीज 20,000 में, या 20,000 की चीज 1,000 में। तो आपने ऐसे कई यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखा होगा कि ब्रांडेड चीज, ब्रांडेड कपड़ा, यानी कि 2,000 का पैंट तो जींस पैंट वो 500 रुपए में, या 500 का पैंट वो 100 रुपए में, ऐसी सेट का होता है। और आपने कई इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी देखी होंगी जो काफी सस्ती मिलती हैं, हेडफोन हो या टीवी हो या क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन हो। तो ऐसी कई चीजें आपने सुना होगा कि चोर मार्केट में काफी ज्यादा सस्ती मिलती हैं। तो गाइस आपको ना मैं चोर मार्केट की असलियत बताऊंगा ना, तो आपके लिए पता चल जाएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपका दिमाग खुल जाएगा पूरा का पूरा कि दिल्ली की असलियत क्या है। पता है, आप जब दिल्ली में अंदर जाओगे ना चोर मार्केट में, वैसे तो दिल्ली का जो पॉश इलाका, यानी कि जो ब्रांडेड चीजें का अलग शोरूम रहता है, तो वहां पे आपके लिए मतलब कोई मतलब आपका काट नहीं सकता, यानी कि आपको ठग नहीं सकता, आपके साथ ठगी नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके लिए वहां पे ना पर्ची स्लिप बना के देते हैं। और जब आप दिल्ली में चोर मार्केट का नाम सुनोगे ना, वैसे तो दिल्ली में ज्यादातर चोर ही भरे पड़े हैं, यानी कि आपको 70% दिल्ली में चोर मिलेंगे। और वो चोरी किस तरह से करते हैं हम आपको बता रहे हैं। आपके लिए ले जाएंगे, पहले तो आपके पास गेट पे ही मिल जाएंगे, आप दुकान के अंदर एंट्री नहीं करोगे, बुलाने लगे इधर आओ, हमारे इधर आओ, ये लो ये लो। तो आप किसी के पास तो जाओगी, और वहां से वो आपके लिए बताएगा क्या चीज चाहिए। वो आपसे पूछेगा कितनी की चाहिए, कौन सा ब्रांड का चाहिए, तो बताएगा ये उसी ब्रांड का है, और यहाँ पे चल रहा है अभी 70% ऑफ। तो आप वो चीज जैसे 1,000 की चीज है ना, तो आप के लिए वो बताएगा मतलब 600-700 रुपये। और वो वैसे मैं मतलब उस चीज की बात करूं तो वो वैसे ही 100 रुपये की चीज है। तो आप इस तरह से वो आपको फंसा लेंगे कि आपके लिए वहां से कुछ न कुछ खरीदना ही पड़ेगा। और जब आप वहां से खरीदोगे ना, तो फिर 1-2 दिन पहनने के बाद आपको कुछ चीज चलाने के बाद जब पता चलेगी, तो जो पैसे वाले हैं उनके लिए तो कुछ होगा नहीं। जो गरीब लोग हैं, गांव वर्ग से लोग बाग आते हैं, दिल्ली का चोर मार्केट का नाम सुन के कहते हैं कि दिल्ली में बहुत सस्ती चीज है, जूते खरीदो, कपड़े खरीदो, मोबाइल खरीदो, आईफोन मिलता है 70,000 का, 20,000 मिलता है। तुम्हें पता है उसकी कॉपी आती है आईफोन की? तुम्हें कोई वो स्लिप बना के देते हैं कि आईफोन की ये आईफोन है? तो क्यों आते हो यहाँ पे ठगने के लिए? हाँ, कहीं आप अपनी लोकल मार्केट से खरीदी ना जो आपको चाहिए। आपका लोकल मार्केट में होगा तो आप वहां से आप खरीदारी करिए। आपको पता है कि ये शॉप अच्छी है, यहाँ पे कपड़े अच्छे मिलते, तो आप उनसे बोल तो सकते हो। दिल्ली आओगे क्या वापस करने के लिए? यहाँ की मतलब हमारी ये चीज मतलब काम नहीं कर रही है, या कैमरा काम नहीं कर रहा, तो हम दिल्ली वापस करने के लिए आए। लात दे के भगाते हैं दुकान वाले दिल्ली में। फिर रोगे आप,
अगर आपके 10-50 हजार फंस जाएंगे कहीं। तो मैं आपको ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि लोगों के मन में ये अभी भी भ्रम बना हुआ है कि दिल्ली में बहुत सस्ता है। आप एक बार दिल्ली आ जाओगे ना और चोर मार्केट का नाम सुन के उसके अंदर जाओगे ना, तो पहली बात तो यही है कि आप जितने पैसे लिए हो वो आपके छुड़ा लेंगे। आप अगर 10,000 रुपये लिए हो ना और उन्हें पता चल जाए कि 10,000 रुपये लिए हैं, तो आपको सीधे अंदर ले जाएंगे वो और छुड़ा लेंगे वो। क्योंकि जो सब दुकानदार रहते हैं ना, इनकी सबकी मिली भगत रहती है। आपने यूट्यूब पर ऐसे कई वीडियो देखे होंगे कि शूज 100 रुपए का। कभी 100 रुपए में जूता आया, शूज आया 100 रुपए में? स्लीपर नहीं आती 100 रुपए की, आपने खरीदी भी होगी। तो ये क्यों दे देते हैं? ये खुद बनाते हैं। यहाँ पे आप लगा लो, फैक्ट्री मतलब मशीन आती है, जूते का स्लीपर का मशीन आता है, 20-30 रुपए खर्चा आता है मशीन में, और 60 से 70 रुपए जूते बनाने के लिए जो कच्चा माल आता है उससे आप बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, इनके पास फैक्ट्रियां हैं और खुद का माल बनाते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना हमारा ये माल है, हमारा इस पर टैग लगा हुआ है। तो भाई तुम कहाँ से लगा दोगे टैग? आप खुद बनाते हो और बेचते हो। तो इनका जो माल रहता है ना, आप पहनने के बाद पता चलेगा। मैंने भी यहाँ से बहुत चीजें खरीदी हैं, कपड़े खरीदे हैं। आप एक बार कपड़े पहनोगे तो उन कपड़ों की औकात पता चल जाएगी। यहाँ से आप कैमरा खरीदोगे तो 2-4 दिन बाद चलाने के बाद आपको पता चलेगा क्या औकात रहती है। तो यहाँ पे और अब बात करते हैं कि आपने चीजें खरीद ली और आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, तो आप शिकायत करने किससे जाओगे? पुलिस के पास जाओगे, पक्का ये तो जाओगे, मैं हूं या आप हो जाओगे पक्का। तो यहाँ की पुलिस ना इतनी बदतमीजी पुलिस है, दिल्ली पुलिस की। अपने देश की राजधानी है, इसलिए मैं यहाँ पे गाली का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अपने देश इंडिया का हूँ मतलब। तो मैं यहाँ गाली का उपयोग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी इसी देश में रहता हूँ। नहीं, मन इतना कर रहा है ना दिल्ली के लोगों के लिए, यहाँ के शॉपकीपरों के लिए, कि वो तो अब ठीक है, मैं क्या कहूँ आगे इन लोगों से। जब आप दिल्ली पुलिस के पास जाओगे ना शिकायत लेके कि हमारी रिपोर्ट लिख लो, हमारा मोबाइल खो गया है, तो पता है यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि यहाँ से 36 आते हैं डेली का केस। मतलब एक छोटी सी जगह से 36 केस आते हैं, 100 केस आते हैं। कहां तक रिपोर्ट लेंगे तुम्हारी? ये कोई बात होती है बोलने का? आप उनसे कहोगे कि हमारे दुकानदार ने फ्रॉड कर दिया हमारे साथ, तो पता क्या कहेंगे? जब तुम्हारे साथ फ्रॉड किया तुम कहाँ थे? ये भी बात सही है, तुम कहाँ थे? अपने दिमाग में सोचना चाहिए, यहाँ से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो पुलिस है वो भी आपकी कोई मदद नहीं करेगी। यहाँ दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है न्यू दिल्ली का, वहां पे आप जाओगे खाना खाने के लिए, आपके लिए बोलेंगे आओ खाना खाओ, आओ खाना खाओ। अब खाना खाने के लिए बैठ जाएंगे। ये मैं रियल बता रहा हूँ, ये 4 लोगों के साथ हुआ, हमारे साथ भी हुआ था। लेकिन मैंने उसे पैसे नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? उससे झगड़ा भी हो गया था थोड़ा बहुत, क्योंकि 450 की भी थाली देता है खाने की, और हमने उनसे बोला कि भाई हमारे लिए खाने की थाली दे दो, तो बोलता है कि यहाँ पे थाली नहीं चलती, प्लेट चलती है, हाफ प्लेट या फुल प्लेट। तो हमने सोचा हाफ प्लेट ले लेते हैं। तो इसके बाद वो बिल बनाता है, तो पता है कितने का? 450 का 1 पर्सन का, यानी कि 2 पर्सन का 900 रुपये, 950 रुपये। और ये दुकान है दिल्ली न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन के सामने ही, पूरी दुकान, पूरे फ्रॉड है यहाँ पे। तो आप खाना खाइए, सोच समझ कर ही खाना खाना। और आपसे वो पैसे ले लेंगे और नहीं दोगे तो थोड़ा मारा मुट्ठी भी कर लेते हैं। और यहाँ पुलिस से शिकायत करोगे, वही बात है तुमने क्यों खाया था खाना यहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे 1000 समस्याएं दिल्ली की में, लाखों समस्याएं दिल्ली में भरी पड़ी हैं। यहाँ की जो सरकार है, अगर यहाँ की सरकार अच्छी होती ना तो फ्रॉड नहीं होता। मैं भी एमपी से हूँ, मैं भी ग्वालियर देखा है, इंदौर देखा है, भोपाल देखा है, तो कभी वहां पे इतना फ्रॉड नहीं होता है। पता है तुम्हें यार,
हम भी यार इसी देश के हैं, और अपने ही देश के लोगों के साथ आप फ्रॉड करोगे तो कोई आउट ऑफ कंट्री का यहाँ पे घूमने के लिए आएगा क्या? विदेश का क्यों नहीं आते इंडिया में घूमने के लिए? उन्हें पता है इंडिया का लोग ना, कहते ना, भ्रष्ट चुका है, यानी कि पैसे के लिए घूम रहा है। तो हम मतलब उन्हें पैसा चाहिए, किसी का गला घोंटो, किसी को मारो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो विदेशी लोग हैं इंडिया में कम आते हैं घूमने के लिए। उन्हें पता है इंडिया के लोग की औकात क्या है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी के साथ ऐसा मत करो भाई। क्यों कर रहे हो ऐसा? मेहनत का पैसे कमाइए ना। 10 रुपए कमाओगे तो वो मेहनत का रहेगा ना। तो मैं जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा हूं, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं दिल्ली की, और आप यहाँ पे ऑटो वाले हैं वो तो आपसे पैसे ऐंठेंगे सबसे ज्यादा। कोई यहाँ पे हेल्प नहीं करता। कुछ लोग हैं, मैं मान रहा हूं, कुछ लोग हेल्प करते हैं। तो जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहा हो तो वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना कि हम दिल्ली में जाएंगे और वहां से सस्ती चीजें खरीद कर लाएंगे। जो भी आपको खरीदना हो तो भाई यहां मत आना। वहां पर आपको 150 या 1000 रुपए महंगा पड़े तो भी आप खरीद लेना, लेकिन दिल्ली में शॉपिंग के लिए मत आना। और यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग होटल में ले आएंगे, बोलेंगे कि चलो यहाँ पे होटल है, हम आपको होटल दिलाते हैं। तो उनके साथ मत जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि तुमने देखा है क्या दिल्ली कहाँ ले जाएंगे? तो आपको ले जाएंगे कहीं ऐसे मकान में ले जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं रहता। तो आपके पास जो भी चीज है वो सब छुटा लेते हैं, चले आओ अपने हाथ झरात घर पे आ जाओ। तो यार भाई क्यों ऐसा फंसने के लिए आ रहे हो यहाँ पे दिल्ली में? तो दिल्ली में आप घूमना, जो यहाँ का मेन चीजें हैं जैसे किला हो गया, घूमने के लिए आए तो वैसे ही यहाँ पे कम ही आना। वैसे यहाँ पे कुछ है नहीं अच्छा दिल्ली में। लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद हो गई और लोटस टेम्पल हो गया। कुछ जगह हैं यहाँ पे घूमने लायक। और यहाँ पे करप्शन भरा पड़ा है, भ्रष्टाचार भरा पड़ा है, यानी कि आपको हर तरीके के लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहा हो उनसे मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि दिल्ली में कुछ खरीदने के लिए मत आओ, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। फिर मत कहना कि हम पैसे घर वालों के लेके आए थे, हमें वहां से वो चीज खरीदनी थी। तो भाई क्यों आ रहे हो दिल्ली में? तुम्हारे इधर कोई मार्केट नहीं है क्या? हाँ, दिल्ली का नाम है तो क्या यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिलता है? भाई यहाँ पे सब कुछ फ्रॉड होता है। तो आप दिल्ली में मत आइए। गाइस, ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। जो दिल्ली का टूर करने वाले हो, दिल्ली से कुछ खरीदने वाले हो, उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए। और अगर चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपको हर तरह का, हर जगह का वीडियो बनाता हूँ। हर जगह जाता हूँ, उस जगह की असलियत आपके लिए बताता हूँ। और गाइस अभी मैं हूँ एक होटल में, और ये रहा पूरा होटल। और गाइस यहाँ पे ये होटल आप देख सकते हैं, काफी अच्छा होटल है। और ये हमारे लिए पड़ा है 600 रुपए का, एक नाइट का 600 रुपये यहाँ पे देना पड़ता है। और रूम काफी अच्छा है। और यही था। तो गाइस मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।